अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वाई के स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा अब्बासी। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बैटर फ़खर ज़मान के हवाले से बड़ी ख़बर सामने आई है और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तो गलती कर ली कि फ़खर ज़मान को दौरा ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं किया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उनको रिलीज़ किया। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर ज़मान को साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो वाइट बॉल की सीरीज़ है उसमें शामिल करने का फ़ैसला किया। और फ़खर ज़मान के भाई ने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट की और ट्वीट में उन्होंने कहा कि फ़खर ज़मान का साया कॉरपोरेशन जो कि एक एजेंसी है उसके साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब साया कॉरपोरेशन क्या है ये भी बताते हैं आपको याद होगा कि ज़का अशरफ जो कि साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके एक शॉर्ट टेन्योर में बड़ी ख़बरें नेगेटिव सामने आई थी कि इंजी और रिजवान जो हैं वो सियासत कर रहे हैं और जो है वो शाहीन को कप्तान बनाया जा रहा है। और फिर ऑडियो लीक्स हुई ज़का अशरफ साहब की, मतलब बहुत नेगेटिव बातें सामने आई और उन बातों के पीछे भी यही प्लेयर एजेंट कंपनी थी साया कॉरपोरेशन। अब साया कॉरपोरेशन एक एजेंट कंपनी है, मतलब कोई भी प्लेयर है, अगर आपने किसी भी प्लेयर से ऐड करवाना है या कोई भी उसको अगर किसी इवेंट पर भी बुलाना है तो आप कभी भी किसी भी प्लेयर से डायरेक्ट रब्ता नहीं करेंगे। आप उनके आप कह लें कि मैनेजर जो एजेंट होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनसे आपको रब्ता करना पड़ता है। ये कंपनी प्लेयर्स को एजेंट प्रोवाइड करती है और ख़ासकर ये जो साया कॉरपोरेशन की कंपनी है ये आपके बड़ी बड़ी लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करवा सकती, ना ही आपको जो है वो बड़े बड़े जो ब्रांड हैं उनके ऐड लेकर दे सकती है। लेकिन हाँ, ये आप कह लें कि श्रीलंका प्रीमियर लीग क्योंकि उसमें करप्शन के भी चार्जेस आते हैं इनको, फिर इनको प्लेयर्स की तरफ से भी बेनिफिट मिलता है, उसमें आपको खिला देते हैं कि भाई ये प्लेयर आ रहा है, इसका $1000 मेरा, 1000 आपका, बाकी जो है वो प्लेयर को मिल जाएंगे। मतलब इस तरह के इनके काम होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि फ़खर ज़मान की जो ट्वीट की गई वो फ़खर ज़मान ने ख़ुद नहीं की, क्योंकि इन प्लेयर्स की इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती कि ये एक स्टैंडर्ड जो एक इंग्लिश है उसमें ये ट्वीट करें और इस तरह के ये बोल सके सोशल मीडिया पर। ये ट्वीट असल में जो फ़खर ज़मान के एजेंट हैं उनकी जानिब से की गई। लेकिन फ़खर ज़मान भी इतना कोई बच्चा नहीं है कि उसके इल्म में ना हो, आखिर उससे कंफर्म करके उससे पूछ के फिर ही ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर की गई। और देखेंगे अब जब पीसीबी को पता चला कि फ़खर को सोशल मीडिया पर कितना बैक किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से मैचेस उसने जितवाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और जिस तरह की उसकी सर्विसेज हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई और बैटर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सर्विसेज दे सकता है। उस लड़के ने अपना नंबर छोड़ा बैटिंग का, बल्लेबाजी का, उसने अपना नंबर कुर्बान किया सिर्फ इस टीम के लिए। और देखेंगे अब रिजवान जब कैप्टन बने, रिजवान और अब रिजवान दोबारा चाहेंगे कि वो बाबर के साथ दोबारा ओपनिंग पेयर में आए और दोबारा से जो है वो T20 में ओपनिंग करें। लेकिन इस लड़के को देखें, बाबर कप्तान था तब भी इसको नुकसान था, बाबर कप्तान नहीं है तब भी इसको नुकसान है, बाबर टीम में नहीं था तब भी नुकसान था, और बाबर अब टीम में है दोबारा फिर भी इसको नुकसान है। जब बाबर कैप्टन था, बाबर इससे कहता था कि यार फ़खर तुम 1 डाउन खेल लो, तुम चौथे नंबर पर आ जाओ, तुम लोअर ऑर्डर में आ जाओ। इसने कहा ठीक है। 21 के वर्ल्ड कप में हमने देखा ये लोअर ऑर्डर में खेलता रहा, जब इसने मिचेल स्टार्क को दुबई में 3 छक्के भी लगाए थे। फिर देखें 22 के वर्ल्ड कप में भी देख लें आप उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देख लें, इसने जहां पर टीम को ज़रूरत पड़ी इसने उस नंबर पर आके अपनी टीम के लिए सर्विसेज दी। अब जब बाबर को शामिल कर लिया गया दोबारा टीम में, अब फ़खर जो है ज़ाहिर सी बात है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो गया, इसको रिलीज़ कर दिया। पीसीबी ने जब देखा कि भाई हर तरफ जो है वो फ़खर हो रही है, अब उस्मान वाला साहब जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है, जिनके गमो गुस्से का शिकार फ़खर ज़मान हुए, ना तो उनमें ही इतनी हिम्मत है कि वो सोशल मीडिया पर आकर या मीडिया के सामने आकर ये कहें कि भाई इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी और मेरी यहाँ पर चलती है, मैंने इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ करवाया। ना उनमें इतनी हिम्मत है, ना चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब सीधी बात कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि जी फ़िटनेस टेस्ट के इशू हैं। अगर फ़िटनेस टेस्ट के इशू हैं तो आपका जो नुमान अली है, जिसको आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का हीरो बना दिया है, उसका फ़िटनेस टेस्ट कौन सा पास हुआ? आप मुझे बताएं। 3 दफ़ा उसका फ़िटनेस टेस्ट फेल हो चुका है। जब आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्ट किया, उसके आगे भी आपने मेंशन किया, उसके नाम के आगे स्टार लगाया और मेंशन किया कि सब्जेक्ट टू
फिटनेस कि फिटनेस टेस्ट ये पास करता है तो फिर इसको जो है वो माहाना जो तनख्वाह पीसीबी की जानिब से दी जाती है वो मिलेगी। लेकिन अगर फ़खर की आप फिटनेस की बात करें, फ़खर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था 30 घंटे की फ़्लाइट लेके कैरिबियन से आया और 30 घंटे की फ़्लाइट के बाद आप एक प्लेयर को कहेंगे जी मुझे फिटनेस टेस्ट दे और वो मतलब कि आपको जो आपका एक स्टैंडर्ड है 60% या 70% आपको उस पर पूरा उतरे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है जब भी बंदा ट्रैवल करके आता है बंदे के जिस्म में थकावट होती है, बंदा रिलैक्स नहीं होता। लेकिन आप फ़खर को अब ये बताया जा रहा है कि जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वाइट बॉल की सीरीज़ है उसमें जो है वो शामिल किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई ऐसा T20 का प्लेयर नहीं है कि जो 160 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता हो। बाबर की बात कर लें 126 का T20 में स्ट्राइक रेट है, रिजवान का 129 का है। सलमान अली आगा जिन्होंने अभी तक T20 इंटरनेशनल खेला ही नहीं कोई मैच, उनको अब बताया ये जा रहा है, खबरें सामने आ रही हैं कि उनको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट T20 सीरीज़ के लिए कैप्टन बनाए जाने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप उनको खिलाने जा रहे हैं T20 में, क्या उनके स्टैट्स हैं, क्या रिकॉर्ड्स हैं उनके T20 के? कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बाबर, रिजवान और सलमान अली यागा आपके अब 3 बड़े एंकर प्लेयर हैं, की प्लेयर हैं आपके तीनों। अब ये तो टीम से बाहर नहीं होने वाले। लेकिन देखिए फ़खर ज़मान एक आपका जारहाना बल्लेबाज है, 140-45 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला लड़का है और मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट आपको खेलनी है। आप देखें ना, आपको आप साया कॉरपोरेशन भी आपके प्लेयर्स के साथ कंपनी ये जुड़ी हुई है। आज तक आपके बैट्समैन को क्यों नहीं उठाती बिग बैश लीग? आप IPL को तो छोड़ें, IPL तो एक अलग इशू है ना। ILT जो T20 होती है इंटरनेशनल लीग, उसमें क्यों नहीं आपके प्लेयर्स को उठाते? भाई यही वजह है कि आपके प्लेयर, उनको पता है ये 30 बॉलों पे 30 करने वाले प्लेयर हैं, ये T20 के स्टार नहीं हैं, ये तेज़ खेलने वाले नहीं हैं। आपका मुकाबला किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, वो स्टोनियस, उसके बाद वो उसको देखें, मिचेल मार्श को देखें, इंजरस को देखें, बड़े बड़े प्लेयर जिनका वो जिन बूट है 160 170 का उनका स्ट्राइक रेट है T20 में। आपका स्ट्राइक रेट 126 128 क्या है? आप 30 बॉलों पे 35 36 करने वाले हैं, वो 30 बॉलों पे 70 करने वाले हैं। भाई इसलिए आप मॉडर्न डे क्रिकेट आप खेल रहे हैं। और देखें, एक जब आपके पास पूरी टीम में एक ही ऐसा सुपरस्टार बैट्समैन हो कि जिसको पूरा पाकिस्तान जिससे उम्मीद लगाए बैठा, और वो लड़का वो अकेला वन हैंड वो मैच अपना ले जाता है। अगर वो एक साइड के क्रीज पर खड़ा हो जाए तो वो मैच दूर ले जाता है ओपोजिशन से, और उस लड़के को देखें बैक करना भी हमारा बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनका भी ये हक है कि वो बैक कर रहे हैं और करना चाहिए, क्योंकि फ़खर ने बहुत सी सर्विसेज दी हैं और अब PCB मजबूर हो गया। PCB और फ़खर ज़मान एक टेबल पर आ गए आमने सामने। दोनों ने कहा है, अब PCB ने फ़खर से कहा होगा कि भाई फ़खर आप अपने भाई से ट्वीट करवाएं। आप कहेंगे जी आपका साया कॉरपोरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ये कहेंगे कि जी फ़खर ने अपनी गलती तस्लीम की है, फ़खर ने एक्सेप्ट किया कि उसने गलती की है और हमने जो है वो उनको माफ़ किया, फॉरगिव किया। अब जो है फ़खर को दोबारा हम जो है वो अब टीम में ला रहे हैं, वाइट बॉल की स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं और फ़खर हमारा जो है वो एक बड़ा प्लेयर है और 2-4 बातें करके मीडिया के सामने आप दोबारा फ़खर को ले आएंगे। लेकिन भाई ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। आपका एक क्रिकेट बोर्ड है, एक इदारा है, आपको एक जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड है, भारत है, न्यूजीलैंड है, आप उनको देखें वो कैसे अपने मामलात को देखते हैं और किस तरह उनके मुल्क में क्यों नहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होती, उनके मुल्क में क्यों नहीं ऐसा होता कि उनके क्रिकेट बोर्ड को तनकीद कीजिए। उनके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक हर प्लेयर चलेगा, हर क्रिकेट बोर्ड का बंदा चलेगा। अगर फ़खर ने कनेक्शन कैंप में उस्मान वाला साहब की अगर बातें सामने रखी तो उनका राइट था रखना। PCB ने बुलाया ही इसीलिए था बड़े सीनियर प्लेयर को कि भाई क्या क्या इश्यूज़ हैं, आप आएँ 1-to-1 होकर मुलाकात करते हैं। इसमें उनका कोई कसूर, उन्होंने सही बात की कि भाई आने वाले प्लेयर्स के लिए मुश्किलात होंगी, मैं तो चला जाऊंगा, मेरी 34 साल एज हो गई है, 2 साल 3 साल और खेलूंगा, ठीक है। उन्होंने तो फ्यूचर जो आपके एसेट है, जो आपके फ्यूचर स्टार हैं, उनके लिए उन्होंने रास्ते आसान किए। और PCB चेयरमैन ने भी ये कहा कि फ़खर की वजह से हमने अपनी कई चीज़ें फ़िक्स की हैं और उन चीज़ों को फ़िक्स करने के बाद हमारे कई मामलात भी बेहतर हुए हैं। तो भाई इसलिए अब लेटेस्ट अपडेट ये आपके लिए लेकर आए थे कि फ़खर ज़मान को दौराए साउथ अफ्रीका के लिए दोबारा वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है और वो फ़खर ज़मान हमें दोबारा ग्रीन जर्सी में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा अब्बासी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।